श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 42वां। 3 श्लोक इसमें एक साथ महाराज जी ने लिखे हैं, व्याख्या की है। तो 42, 43 और 44 है। पढ़ते हैं, देखते हैं कितना होता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 43वां। कामात्मानस्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। 44वां है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। इसके पहले श्लोक में 41वें में भगवान ने व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मिका बुद्धि की बात कही थी, जिसमें क्रिया भी एक होती है और परिणाम भी एक होता है, यानी फल भी एक ही होता है। एक ही क्रिया होती है, भिन्न भिन्न क्रियाएं नहीं होती हैं। अनंत शाखाओं वाली क्रिया विशेष बहुलाम ऐसा नहीं होता है। एक क्रिया परमात्मा के लिए ही सभी क्रियाएं होते हैं। अब यहाँ ऐसे अविवेकी व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। भगवान बताते हैं कि जिनकी बुद्धि की अनंत शाखाएं होती हैं और उनकी क्रियाएं भी अनंत होती हैं, तो ऐसे अविवेकी कच्ची बुद्धि वालों की बात यहाँ बता रहे हैं कि उनकी गति क्या होती है। सकाम कर्म करने वाले लोगों के विषय में कहा है। सकाम कर्म करने वाले लोगों की अनंत क्रियाएं होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। कभी यज्ञ करेंगे, कभी दान, कभी तीर्थ, कभी उसमें अनेक अनुष्ठान भी उसमें लगे रहते हैं। क्या क्या चीज़ चाहिए, साधन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मंत्र तरह तरह के चाहिए। अनेक देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं। अनेक अनेक जो कामनाएं हैं उनकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना होती है और उनके लिए विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। ये सब क्रिया विशेष हैं, अनंत क्रियाओं वाले ये सब साधन। तो ये जो हैं ऐसे लोग सकाम कर्मी जो हैं उनकी चर्चा भगवान यहाँ कर रहे हैं। हे अर्जुन, और यह कच्ची बुद्धि वाले जिनकी अपरिपक्व बुद्धि है, अविवेकी जन जो हैं,
जो सकाम कर्मी हैं, परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन प्राप्ति ना के बराबर। कच्ची बुद्धि वाले वेद के वाद में रत हुए। 3 बातें हैं, कामात माना, वेदवाद रता और स्वर्ग गति, कि स्वर्ग को ही सब कुछ समझने वाले हैं, स्वर्ग परा, उसे ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो ऐसे जो अविवेकी जन हैं, अपरिपक्व बुद्धि वाले हैं, जो वेद के बाद में रत हैं, वेद में जो लिखा है सकाम कर्म, उन्हीं में वे अनुरक्त हैं, उसी में लगे रहते, उसे ही सब कुछ समझते हैं, सिवाय इसके और कुछ है ही नहीं। यही जानते हैं कि वेद की जो वाणी है, जिसमें अनेक भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति की चर्चा की है, जो जन्म कर्म रूपी फल देने वाली है, आवागमन वाली है, यही सब कुछ है। भोग भोगना इंद्रियों के द्वारा और ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, इसके आगे कुछ है नहीं, इतना ही वो जानते हैं। ऐसा कहने वाले कामनाओं के द्वारा आक्रांत आत्मा वाले, कामनाओं से युक्त हैं, उन्हीं से, कामना के कारण ही तो व्यक्ति दुखी होता है। तो कामनाओं के द्वारा आक्रांत आत्मा वाले, उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। आत्मा तो कब तृप्त होती है? तत्व का यूँ विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। तो आत्मा तो आक्रांत रहती है, जब कामनाओं से घिरे रहते हैं साधक व्यक्ति। यह बताया है कि कामनाओं के द्वारा आक्रांत आत्मा वाले, कामनाओं में रत, उसी में रचे पचे, स्वर्ग को ही लक्ष्य मानने वाले, कि जो भी कुछ कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। बड़े से बड़ा जो प्राप्ति है वो स्वर्ग है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, बस वो इतना ही जानते हैं। कामनाओं से आक्रांत है, वेदवाद में अनुरक्त है, वेद की वाणी में, और स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हैं। ऐसे कच्ची बुद्धि वाले अविवेकी जन, जो कि इस फूलों वाली वाणी को बोलते हैं, बहुत पुष्पित वाणी होती है उनके, जैसे फूल लुभावने होते हैं, फल लुभावने होते हैं, तो वे फलासक्त ही रहते हैं और उन्हीं के लिए उनकी सारी क्रियाएं होती हैं। जो जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली हैं, जिसमें विशेष क्रियाओं का बाहुल्य है, भावार्थ है, और जिसका उद्देश्य है भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति, वह लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं। ऐसी वाणी के द्वारा उनकी समझ का लोप हो जाता है। उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होकर समाधान को प्राप्त नहीं कर पाती है, एक निश्चय को नहीं प्राप्त कर पाती, एक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाती, अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाती। जो इस प्रकार वेदवाद में रत हैं, कामनाओं से आक्रांत हैं और स्वर्ग को ही सब कुछ समझने वाले हैं। व्याख्या करते हैं महाराज जी। महाभारत काल में यज्ञों का बहुत प्रचलन था। यज्ञों के द्वारा ही जीवन के लक्ष्य की सिद्धि हो सकती थी। स्वाहा स्वाहा सामग्री उसमें समिधा अग्नि कुंड में डाल करके जो चाहो सो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते थे, भौतिक उपलब्धियां। ऐसा माना जाता था। ब्राह्मण वर्ग में प्रायः लोग अपना जीवन यज्ञों की विद्या का अध्ययन करने और वेद विहित यज्ञों को करवाने में ही व्यतीत कर देते थे। जो ब्राह्मण थे, जिनका कर्तव्य था स्वयं भगवान का भजन करना और अपना कल्याण करना तथा दूसरों को भी इसी मार्ग पर लगाना अपने जो कर्मों के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, लेकिन वो यही करते थे। उनकी दुकान ऐसे ही चलती थी कि ये सब करते रहो, जाओ वहाँ और फिर लौट के आओ, फिर यही धंधा चलता रहेगा। उनकी भी
सब रोजी पानी चलती थे, तो इसी में व्यतीत कर देते हैं। वेद में विहित यज्ञों और उनको विधिवत करने से प्राप्त होने वाले फल का विशद वर्णन मिलता है। वेदों में ज़्यादातर ये सब है, सकाम कर्म की ही चर्चा है और उनसे फल प्राप्त करना है जो चाहते थे। राज्य है, धन है, पुत्र है, आदि आदि जो कुछ भी कामनाएं होती हैं वो यज्ञों के द्वारा वो ब्राह्मण पूर्ति करवाते थे। भगवान तक तो पहुँचने की कोई बात ही नहीं होती थी कि अपने जीवन के असली उद्देश्य को वो जान सकें। प्राप्त करने की तो बात और ही है। यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। वेद की इन बातों पर जोर देने वाले स्वर्ग को ही जीवन का उच्चतम उद्देश्य समझते थे कि भोग है और सबसे यहाँ पे थोड़ा भोग है भौतिक जगत में, संसार में, और उससे अच्छा ऊंचे लोक में और ऊंचे, और स्वर्ग में तो सबसे ज़्यादा बहुत ही उत्तम भोग है। तो भोग के लिए ही वो जीते थे, इंद्रियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचा सकें और बहुत बड़ी बड़ी पदवी प्राप्त कर सकें, यहाँ तक इंद्र भी बन जाए, ऐसा भी कामना कर लें। कितने राक्षस ऐसे हुए कि जो इंद्र की पदवी चाहते थे, वहाँ का लोक चाहते थे। इस प्रकार की सकाम निष्ठा वाले लोगों के विषय में कहा है कि उनकी मति में कभी निश्चयात्मिका आ ही नहीं सकती। जो सकाम कर्मी हैं कभी एक निश्चय पर पहुंच ही नहीं सकते। एक निश्चय क्या है? केवल परमात्मा को पाना, यही एक निश्चय है, यही एक जीवन का उद्देश्य, यही एक है। लेकिन वो तो कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं। सकाम कर्मी तरह तरह की उनकी कामनाएं होती हैं और जिनका कभी अंत नहीं होता। वो हमेशा चलायमान होते रहेंगे जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। तो क्या करना है कि आत्मिक संपत्ति प्राप्त करना है। और वो होगी कैसे? कल चर्चा हुई थी कि प्रकृति में स्थित द्वंद्वों में से सनय सनय अनुभवों को सीखते हुए आत्मिक स्थिति को प्राप्त करना है। ये जो द्वंद्व है जीवन में, अनुकूलता प्रतिकूलता अनेक रूप हैं इसके, और ये सबके जीवन में तरह तरह रूप धारण करके आती है। कभी सुख के में, कभी दुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी बीमारी, कभी स्वास्थ्य, कभी संयोग, कभी वियोग, मान अपमान, सब कुछ का जोड़ा है, ये द्वंद्व है। और इन्हीं में से हमें जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है उससे अनुभव सीखना है कि सत्य क्या है, और दैवी गुणों को अर्जित करना है ताकि हम आत्मिक संपत्ति को प्राप्त कर सकें। सहनशीलता, उदारता, दया, क्षमा, प्रेम, सहानुभूति आदि आदि ये सब गुण हमें सिखाते हैं। ये सब प्रकृति के द्वंद्व, तो इनसे हमें सीखना है और अपना आत्मविकास करना है, यही क्रिया करनी है। लेकिन जो सकाम कर्मी हैं उनकी दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँचती है। गीता काल में यह एक बहुत बड़ी समस्या थी कि लोग वेद में ही रत रहते थे, उसी को सच समझते थे, उससे आगे कुछ है ही नहीं। आज हम इस बात के महत्व को पूरा आंक नहीं सकते कि कितना उस समय इसका प्रचलन था, कितना लोग इन पर विश्वास करते थे और इसी के अनुसार चलते थे, इसी को सब कुछ समझते थे। यह वाद इतना प्रचलित प्रतीत होता है कि उस समय में कि भगवान को अपनी बात को स्थापित करने के लिए इसके खंडन की और जोर से खंडन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई कि जो है इतना जो वेदों में जहाँ तक सकाम कर्म की चर्चा है उसके ऊपर उठ अर्जुन, तू त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। सीधे सीधे भगवान कह रहे हैं, निर्द्वंदो ही नित्व सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान।
निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तु, निर्योग क्षेम, अपने योग की भी चिंता न कर, आत्मवान हो, आत्मा के स्वामी बन। जो आत्मा है हमारी, ये मन बुद्धि इंद्रियां शरीर, इनके तू स्वामी बन, इनके गुलाम न बन। जब धन के हम स्वामी होते तभी हम धनवान कहते हैं। अगर हम उसके खाली रखने उठाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं, तो हम धनवान नहीं कह जा सकते। तो इस तरह से भगवान को खंडन करने की आवश्यकता पड़ी। कितने जोर से यहाँ पर कहते हैं अर्जुन से 45वें श्लोक में, इसके आगे वाला आएगा। हिंदू धर्म का एकमात्र आधार है वेद, बाकी सभी शास्त्र उसी पर आश्रित समझे जाते थे। उस समय की बात है कि वेद ही मुख्य है और जितना भी है सब इसी में से निकले हैं। जो वेद की निंदा करता था वो नास्तिक है। ईश्वर को मानना या न मानना आस्तिकता नास्तिकता का निर्णायक नहीं थे कि हम भगवान को मानते हैं, उनकी सर्वत्र सत्ता है, वे ही सबके स्वामी हैं, वे सर्वत्र हैं, ऐसा ये मानना आस्तिकता का प्रमाण नहीं था। वेद को मान लो, उनकी वहाँ पे जो लिखी है, ये यज्ञ करो ये पाओगे वो पाओगे, बस ये मान लिया तो आप वह आस्तिक माने जाते थे। ऐसा उस समय प्रचलन था। किंतु वेद की प्रामाणिकता को जो मानता है वही आस्तिक है। यज्ञों का विधान वेद में आता है, उसमें यही चर्चा है। अतः यज्ञों की ही प्रामाणिकता है कि जो यज्ञ करता है वही आस्तिक है। उनको न मानने वाला वेद की प्रामाणिकता से इनकार करता है, ऐसा समझा जाता था। ब्राह्मण वर्ग के पास इस प्रकार के प्रबल तर्क थे कि करो ये है वो, और उसको अपने हिसाब से, जो वेद में लिखा है उसको अपने हिसाब से समझा देते थे लोगों को, जिसमें उनका लाभ होता था। लोग इसी प्रभाव में बंधे हुए थे। यज्ञों का बोलबाला था। वेद का नाम हमारी सारी धार्मिक विचारधारा में जादू का काम करता था। कुछ भी है वेद में लिखा है, ऐसा लिखा है, और जो लिखा है उसका भाव भी अपने हिसाब से बना लेते थे। कहीं भी किसी बात को स्वीकार करवाना हो तो वेद का नाम ही पर्याप्त होता है, और उसको अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए वेद की कोई वाणी चाहिए जिसका हम अपने प्रयोजन के अनुकूल अर्थ लगा सकें। संसार में यही है कि कोई भी बात है तो उसको इस तरह से घुमा दी जाती है जिसमें हमारा लाभ हो, और उस बात को पुष्ट कर दिया जाता है। इतनी धाक रही है वेद की। अन्य भी विस्मयकर यह बात प्रतीत होती है कि जब हम देखते हैं कि वेद के अर्थ को समझने के लिए जो प्रयत्न हुए हैं वो बहुत ही कम हैं, लोगों ने समझा ही नहीं है वेद के अर्थ। वेद के आगे ये उपनिषद हैं, और वेद में ये सब क्यों लिखा गया है? वेद माँ है कही गई है, तो माँ क्या करती है कि छोटे बच्चों को पालन पोषण उसका कर्तव्य, बड़ों का भी पालन पोषण कर्तव्य, सब तरह के बच्चों का पालन पोषण वो ध्यान देती रहती है, उसको सबकी फिक्र है। तो ऐसे ही जो वेद में है, जो अभी निम्न श्रेणी के हैं, जो सकाम कर्मी हैं, जिनकी अभी कामनाएं तृप्त नहीं है, तो उनके लिए वो सब आरंभ की बातें लिखी गई हैं। लेकिन जो ब्राह्मण थे बस वो उसी तक ही सीमित रहते थे, उतना ही करवाते थे, उसके आगे बढ़ते ही नहीं थे कि उसके आगे तत्व को प्राप्त करना भी जीवन का उद्देश्य है। ये सब कामनाओं को शांत कर लो, उसके बाद आगे परमात्मा की प्राप्ति करनी, यहाँ तक वो जानते ही नहीं थे और ना ही वो कहना चाहते थे। और बहुत गहराई में नहीं जाते थे, वो लोग जाते ही नहीं थे। यज्ञों के प्रभाव ने वेद की बाकी बातों को गौण कर दिया था। तो वेद कहने से यज्ञों का बोध हो जाता था, बस ऐसा मालूम होता है कि बस यज्ञ है, बस यज्ञ ही करना है, इसके आगे कुछ नहीं। तो वही बताया कि माता अपने सभी बच्चों का ध्यान देती है, तो वेद को माँ कहा गया है। तो वो जो निम्न श्रेणी के हैं उनके लिए भी उनमें व्यवस्था है, और जो उच्च स्तर की जिनकी उच्च चेतना है वो आगे उपनिषद आदि तक उसमें सब चर्चा हुई है कि परमात्मा को कैसे पाना है। लेकिन बस वेद ही है सब कुछ, ऐसा वहाँ पर प्रचलन था उस समय।
यज्ञों के प्रभाव ने वेद की बाकी बातों को गौड़ कर दिया था। वेद कहने से यज्ञों का बोध हो जाता था, ऐसा मालूम होता था। वास्तव में वेद तो बहुत कुछ है समाज के विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों के लिए, है ना। जैसा कि अभी कहा है कि सभी तरह के स्तर के व्यक्ति हैं और सभी को आगे बढ़ना है। एक दर्जे को दूसरी किताब, 4 को दूसरी किताब, 10 को दूसरी किताब। तो सब ये नहीं कि हम एक ही में पड़े रहेंगे, फोटो और कंफर्ट और यही सब खेल खिलौना करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे कैसे नहीं बढ़ोगे? तभी तो बुद्धि का विकास होगा, जब आगे ये सब छूट जाएंगी ये सब चीज़ें, और फिर बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी। तो सभी स्तर के व्यक्तियों के लिए, विकास के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए हितकर विधान, विविध विधान पाए जाते हैं। अथर्ववेद में काला जादू भी पाया जाता है, उसमें यही चर्चा है, और उसका भी कितना लोग गलत उपयोग करते हैं। और उधर ऋग्वेद में नासदीय और यजुर्वेद में पुरुष सूक्त आदि में किसी में यज्ञों का वर्णन है और किसी में जो अर्चना आदि भगवान की उपासना का वर्णन है, सब उनके विग्रह की सजावट का वर्णन है। मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार ही वस्तु को समझ पाता है और उसे ही सभी कुछ मानने लगता है, और बातें या तो उसकी समझ में नहीं आती और जो आती हैं उन्हें अपने रंग में रंग लेता है, जैसा वो चाहता है वैसा अपनी बुद्धि को उससे पुष्ट कर देता है। यही बात उस समय में हुई। कामना भोगों तथा ऐश्वर्य की जो स्वर्ग में पूर्ण हो सकती थी, कामना, भोगों की कामना और ऐश्वर्य, ये सब जो हैं देवी देवता, इन्होंने ज़्यादा पुण्य किए हैं, इसलिए इन्हें बड़ा बड़ा काम मिला है और इनके लोग भी बड़े यहाँ के लोग से उत्तम हैं। तो इसलिए वो जो सामान्य व्यक्ति है वो भी चाहता हम भी इतनी बड़ी पदवी प्राप्त करें और ऐसा ऐसा भोग करें, तो खूब यज्ञ करो, खूब यज्ञ। जो स्वर्ग में पूर्ण हो सकते थे, प्रधानता थी, यही बात की प्रधानता थी। यज्ञ उसका साधन हो सकते थे, अतः वेद यज्ञ में ही दिखाई पड़ा। वेद की ऊंची निष्ठा और ऊंचा लक्ष्य इन लोगों को दिखाई ही नहीं पड़ता था। यज्ञ का विशद रूप भी तो वो समझ ही नहीं पाए। जैसे हम 1-2 में पढ़ते हैं तो हम 1-2 के पढ़ने के लिए थोड़ी ना पढ़ते, हम तो चाहते हैं हमें वहाँ तक पहुँचना है, एमए पास करना है, मास्टर बनना है, कि बस यही 1-2-4 में ही पढ़े रहना। ये उनके समझ में नहीं आता था कि यज्ञ से ऊपर भी हमें उठना है, उसका ऊंचा उद्देश्य, वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ तक नहीं जानते। गीता की दृष्टि यज्ञों का खंडन न करती हुई उनको अपनी ठीक जगह पर रखती है। तो यज्ञ मना नहीं है, लेकिन यज्ञ किस लिए किया जाना चाहिए? ये जो अग्नि कुंड में डालते हैं तो ये इसमें भावना क्या होनी चाहिए? यज्ञेश्वर के लिए ही यज्ञ करना चाहिए। यज्ञेश्वर कौन है? यज्ञेश्वर तो परमपिता परमात्मा है। तो उन्हीं के भाव से ही और उन्हीं की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ किया जाना चाहिए। बाकी यदि हम अन्य भाव रखते हैं तो केवल अग्नि में वो सब आहुति डालना बेकार ही हो जाता है। तो गीता की दृष्टि यज्ञों का खंडन नहीं करती, उनको ठीक जगह पर रखती है। यज्ञ बहुत अच्छा है, परंतु वो भी निष्काम होना चाहिए। कामात मान है जो, वो नहीं होना चाहिए, अन्यथा बंधन का कारण होगा। चाहिए तो क्या चाहिए? उसके लिए जो कुछ चाहिए वो भौतिक जगत में मिलेगा, स्थूल लोक में, या तो सूक्ष्म लोक भी बहुत है, अनेक लोक हैं देवी देवताओं के, तो वहां से भी जाकर के फिर आवागमन तो होगा ही जब पुण्य खत्म हो जाएंगे। यज्ञ करना चाहिए, लोक यज्ञ पर ही आश्रित है, परंतु यज्ञ तो भगवान का ही रूप है। यज्ञ है क्या? यज्ञ त्याग है, जहाँ पर मुख्य रूप से क्या त्याग करना है? कामना का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना, आसक्ति का त्याग करना, परहित करना है, स्वार्थ का त्याग करना है। त्याग ही तो करते हैं। यज्ञ में अन्न है, इतना जला दिया, उतना त्याग हो गया। तो ये त्याग भी यदि करते हैं तो इसको भगवान को पाने के लिए करें।
लोक यज्ञ पर आश्रित है, परंतु यज्ञ तो भगवान का ही स्वरूप है, वो उसी के अर्पित होना चाहिए। किसी कामना से किया गया यज्ञ तो वास्तव में यज्ञ ही नहीं है। जरा से दृष्टिकोण के अंतर से ही भगवान सत्य को प्रकट कर देते हैं, तांबे का सोना बना देते हैं। तो लोहे को पारस पत्थर छू जाता है तो वो सोना बन जाता है। तो पारस क्या है? परमात्मा। सकामता में निश्चयात्मिका असंभव है, आ ही नहीं सकती ऐसी बुद्धि। एक निश्चय हो कि हमें क्या पाना है, हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक हम सकाम कर्मी रहेंगे हम एक निश्चय पर नहीं पहुंच पाएंगे। कभी कुछ चाहेंगे, कभी कुछ चाहेंगे। संसार की अनेक कामनाएं हमें आक्रांत किए रहेंगे, दुखी करें। कभी हम तृप्त हो ही नहीं सकते। जो पूर्ण है उसी को पाकर के ही हम तृप्त हो सकते। अपूर्ण तो केवल परमात्मा है। संसार तो अपूर्ण है। अब अपूर्ण से पूर्ण चाहोगे कैसे मिल सकता? नहीं। अनिश्चयात्मिकता में बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। जब निश्चय नहीं है तो बुद्धि कहाँ से स्थिर होगी? स्थिर बुद्धि के लक्षण आएंगे अभी। अतः कर्म योग असंभव है। अतः कर्म के बंधन कटेंगे भी नहीं जब तक सकामता है। इसलिए सकामता त्याज्य है, भले ही वो यज्ञों से संबंध रखती हो जिनका वेद में वर्णन है। भले ही वेद में वर्णन है कि ये करो तो सब कुछ पा जाओगे, ये तरह तरह की चीज़ें हैं जो कामनाएं हैं, लेकिन वो परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं करा सकता है जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। इतनी सफ़र करके हम आए हैं, कितना दीर्घ और दुर्गम यात्रा करके हम आए हैं, क्या क्या बन के आए हैं, जड़ वनस्पति पशु और फिर मनुष्य, जिए फिर मरे अति कसे जग पशु जगत में, और निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए, और विपुल हरि कृपा कर्म योनि मिली जब, सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समाए, विषय मोह ममता में मन को रमा के, और चले हो विमुक्त हरि नाम के, न हो यदि मिलन पाके नर योनि हर से, धरनी धाम सुत लोक किस काम के। तो जो यज्ञों को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, उन्हीं के प्रति प्रतिपादन करते हैं, उनके लिए कतिपय विशेषण बरतते हैं। ये जो सब अभी शब्द आए, कामात्र, माना और वेदवाद रता, स्वर्ग परा, तो ये सब उन्हीं को भगवान बताते हैं। विपश्चिता आया है शब्द, कच्चे यानी भली प्रकार पकी हुई बुद्धि से रहित हैं जो अविवेकी जन, जो कि बस यही भोग ऐश्वर्य को ही सब कुछ मानते हैं। तो क्योंकि उन्हें अभी उनसे परे की गतियों का बोध नहीं है, कूप मंडूप सी उनकी गति है, जितना जानते हैं बस सोचते हैं यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं। और वेदवाद रता, वेद के वाद में रमे हुए जो है, बस ये सही लिखा है, पत्थर की लकीर लिखी है जो लिखी, उसके आगे जाना ही नहीं। जहाँ तक सकामता का वर्णन है बस उसी में वे उसी को ही सब कुछ समझते हैं। वेदवाद से तात्पर्य यज्ञों का विधान। उस समय में वेद यज्ञ का समानार्थक हो गया था, ऐसा प्रतीत होता है। रत होना, किसी वस्तु में ऐसा डूब जाना कि किसी की सुध ही न रहे, यही दशा इन लोगों की थी। वो यज्ञों के पीछे पागल हो रहे थे। नान्य दस्तीति वादिना, और कुछ है ही नहीं स्वर्ग के आगे, ऐसा कहने वाले यज्ञों के द्वारा स्वर्ग पाया जाता है। वहाँ स्वर्गों में भोगों को भोग कर यहाँ लौट कर आना होता है, और फिर यज्ञ करो, फिर जाओ वहाँ, बार बार आओ, बार बार जाओ। मोक्ष जैसी कोई गति संभव ही नहीं है, यह व्यर्थ की असंभव कल्पना है, ऐसी उनकी विचारधारा है। कामात माना, काम ही है आत्मा जिनकी, यानी बस उनका यही स्वरूप ही बन गया था कि कामना कामना, वो स्वयं काम स्वरूप हो गए थे उनके अंदर, बस कामना ही कामना। और ऐश्वर्य की लालसा उनमें इतनी प्रबल थी कि मानो उनकी आत्मा बन गई हो कामना, वो कामना रूप हो गए थे। यही बात उनके जीवन में सर्वोपरि हो चुकी थी। स्वर्ग परा, स्वर्ग है सब सर्वश्रेष्ठ, जिनके लिए स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए ही वे जीते थे और वही सब कर्म करते थे। तो यह विशेषण यज्ञवादी लोगों की स्थिति का सुंदर निरूपण
कर देते हैं। यह लोग जो बातें करते हैं उनके बारे में भी कहा है। अब जो है पुष्पिताम, पुष्पों वाली फूली हुई, यानी जो बहुत प्रलोभन देने वाली ऐसी वाणी करते थे। यज्ञ करो तो इतना धन मिल जाएगा, इतने लोक में जाएंगे, ऐसा लालच देते थे, इतने पुत्र हो जाएंगे। तो ये सब कुछ वो सब पुष्पिताम वाणी बोलते थे ब्राह्मण लोग, और उसी में वे लोग प्रलोभित हो जाते थे। क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष विशेष प्रकार की क्रियाओं का जिसमें बाहुल्य, जब कामनाएं अनंत हैं तो क्रिया भी अनंत होगी। अनंत शाखाओं वाली उनकी क्रियाएं होती थी। कोई देवी को कैसे प्रसन्न करना, कोई देवता को कैसे प्रसन्न करना, जैसा देवता वैसा साधन चाहिए उसको, नहीं दोगे तो वह नाराज हो जाएगा। तो तरह तरह के कर्मकांड प्रचलित थे। तो इस तरह से यह क्रिया विशेष बहुलाम था। तो इस प्रकार अगर नहीं करोगे तो यजमान का नाश हो जाएगा। मंत्र सही नहीं बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपने तो राम को चाहे जैसे भजो। इस वाणी का उद्देश्य क्या है? भोग ऐश्वर्य गति प्रतिम, भोग और ऐश्वर्य वाली गति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए है। और ये सभी बातें इसलिए होनी है कि स्वर्ग की लालसा जगे, और फिर यज्ञ करो, फिर जाओ, फिर आओ, और इस तरह से सब ब्राह्मण का सब धंधा पानी चलता रहे। प्रसक्त, जो अत्याधिक आसक्त है, बहुत आसक्त रहते थे इस तरह वेदवाणी में, और इसके अतिरिक्त कुछ वो सोचते ही नहीं थे, पागल हो जाते थे उसके पीछे। ऐसी स्थिति उन वाणी के प्रभाव से होती थी जो वो लोग कहते थे। तो उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि समाज में विहित नहीं होती, है शब्दार्थ है। जब कामनाएं हैं तो कैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निश्चय हो ही नहीं सकता। कामनाएं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो एक निश्चय एक उद्देश्य कहाँ से रहेगा। तो जब तक एक निश्चय है नहीं तो वो स्थिर बुद्धि होगी नहीं, समाधि में स्थित बुद्धि होगी नहीं। तो इसलिए यह कहने का तात्पर्य है कि वे उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती थी, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती थी, इसलिए उनकी क्रियात्मिका स्थिति नहीं होती थी। एक कर्म नहीं होता था, एक फल नहीं होता था। कर्म भी भिन्न भिन्न और फल भी भिन्न भिन्न होते थे। तो यहाँ पर समाधि समाधान को, संतुलन को कहते। चंचलता जिसमें नहीं होती है, चंचलता का भाव होता है, वो स्थिति उन्हें नहीं प्राप्त हो सकती थी। उनकी मति स्थिर नहीं रह सकती थी। इसलिए यहाँ पर भगवान बताते हैं कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि का बहुत ही महत्व है। इसका पता हमें आगे श्लोकों में चलेगा, जिसका वर्णन आगे भगवान करेंगे। तो यहाँ पर यह 45वां श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे भी हमें कल हम सब लोग इसके बारे में जानेंगे, सुनेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। तो कल आरंभ होगा ये श्लोक। श्री राम।